श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, तारकासुर वध। देखिए, शिव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ था। त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान शिव सती जी को साथ लेकर सत्संग करने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। मानसकार ने लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त जी ने सती के सहित शिव की पूजा की। इसके बाद उन्होंने राम की कथा सुनाई। सती जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। वापस लौटते समय उनकी भेंट राम और लक्ष्मण से हो गई, जो सीता जी की खोज कर रहे थे। शिव ने उन्हें प्रणाम किया तो सती जी को शंका बन गई कि अगर यह ब्रह्म होते तो फिर माया के लिए क्यों रोते। परीक्षा लेने पर उतर आई। सीता का रूप रखकर राम के पास पहुंची। राम ने इन्हें पहचान लिया। प्रणाम करते हुए पूछा, शिव जी कहाँ हैं? तब तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। वापस लौटी। शिव ने ध्यान धरकर देखा, सती के बारे में जान गए और इनका परित्याग कर दिया तथा समाधि में लीन हो गए। कि बीते संवत सहस 87 तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद शिव की समाधि खुली। सती जी ने आकाश में जाते हुए विमान देखे। शिव से पूछा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव ने बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का उत्सव किया है, परंतु मुझे नहीं बुलाया। क्यों? कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और ताते अजहू करत अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में मैंने तुम्हारे पिता का उठकर सम्मान नहीं किया था, इसलिए वे आज भी बुराई मानते हैं। सती ने कहा, तो मैं यज्ञ में चली जाऊं? शिव ने बहुत कुछ समझाया, परंतु सती नहीं मानी। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ में शिव का भाग नहीं देखा। क्रोधावेश में आकर उन्होंने हवन कुंड में अपना शरीर भस्मसात कर दिया। और सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय उन्होंने विष्णु से वरदान मांगा कि प्रत्येक जन्म में शिव ही मेरे पति बने। और ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई और जननी पार्वती तनु पाई। इसीलिए हिमालय के घर में उनका पार्वती के रूप में जन्म हो गया। देखिए, हिमालय की 2 पुत्रियां हैं, गंगा और पार्वती। गंगा बड़ी और पार्वती छोटी हैं। दोनों भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। शिव पार्वती के पास गए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। पार्वती जी ने कहा, आप ही हमारे पति बने। शिव ने ये वो वस्तु कह दिया। गंगा जी के पास जाकर शिव ने कहा, देवी वरदान मांगो। गंगा ने कहा, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शिव ने कहा, देवी तुम्हारी तपस्या प्रबल है, अतः तुम्हारी जगह हृदय में नहीं मस्तक पर होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। तुम कोई दूसरा वरदान मांग सकती हो। गंगा ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान उन्होंने कहा कि जब तक जीव की हड्डियां मेरे जल में पड़ी रहेंगी तब तक जीव वैकुंठ में रहेगा। और कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि आपके साथ मेरा नाम जुड़ जाए, लोग हर हर गंगे कहें। मेरा तीसरा वरदान यह है कि पार्वती की गोद में जो बच्चा खेले वह मेरे जल से उत्पन्न हो। शिव ने तथास्तु कह दिया। आखिर में गंगा को थोड़ी दया आई और गंगा ने कहा कि पार्वती भी मेरी बहन है। कि आखिर वो बहन
हमारी है, इस कारण दया दिखाएंगे। मेरे जल से उत्पन्न पुत्र गिरिजा के पुत्र कहाएंगे। हे प्रभु, बच्चे तो मेरे जल से उत्पन्न होंगे, परंतु वे गिरिजा के ही पुत्र कहे जाएं। आज शिव ने तथास्तु कह दिया। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि आखिर गंगा जी नदी कैसे बन गई। एक बार की बात है, पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थीं और गंगा जी छुपकर उनकी बातें सुन रही थीं। पार्वती ने कहा कि अगर किसी साधु के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया जाए तो वह प्रसन्न होकर इच्छित वरदान दे देता है। पार्वती जी के ये बात समझ में आ गई। पार्वती की ये बात गंगा के समझ में आ गई। गंगा ने दुर्वासा ऋषि के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया और लोक वेद विदित इतिहासा अजानत सब क्रोधी दुर्वासा। सभी लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। उन्होंने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम पानी बनकर बहोगी। इस प्रकार गंगा जी एक नदी बन गई और इधर शिव और पार्वती का विवाह हो गया। भगवान शिव पार्वती के सहित कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। मानसकार लिखते हैं कि हर गिरिजा विहार नित नयऊ, और यही विधि विपुल काल चली गए। विपुल काल, काफी समय बीत गया, परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ। और इधर देवता तारकासुर से परेशान हो गए। ब्रह्मा ने देवताओं को बताया था कि तारक का वध शिव पुत्र ही कर सकता है। आज अग्निदेव कबूतर बनकर शिव के गुप्त स्थल पर पहुंचे। शिव के तेज पुंज को अपने मुख में धारण किया, उड़े और वह तेज पुंज इन्होंने गंगा की धारा में डाल दिया। पुंज 6 भागों में विभक्त हो गया, जिससे तट पर 6 बच्चों का जन्म हुआ। कृतिकाओं यानी सप्तऋषियों की पत्नियों ने इनका पालन पोषण किया। 6 बच्चे एक साथ रोते थे। कृतिकाओं ने इन्हें एक आकार कर दिया, माने 6 बच्चों का एक बच्चा बना दिया और इनका नाम खड़ानन रख दिया। कृतिकाओं के कारण इन्हें कार्तिकेय कहा गया है। और कृतिकाओं ने वो बच्चा पार्वती को दे दिया। धीरे धीरे कार्तिकेय 5 वर्ष के हो गए और इधर देवता तारकासुर से त्रस्त हो गए। तारकासुर वज्रांग का पुत्र और दिति का पौत्र था। ब्रह्मा जी ने इसे शिवपुत्र से मरने का वरदान दिया था। इसने देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया। परेशान होकर देवता शिव पार्वती के पास पहुंचे। इंद्र ने शिव से कहा, कार्तिकेय को मुझे दे दो, मैं देवताओं का सेनापति बनाऊंगा। पार्वती ने कहा, इंद्र, दूध पीने वाला बच्चा सेनापति कैसे बन सकता है। शिव ने कहा, प्रिय, उसे नीचे उतार करके तो देखो। पार्वती ने जैसे ही नीचे उतारा, कार्तिकेय बड़े हो गए। शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, पार्वती ने शक्ति प्रदान की, इंद्र ने वज्र दिया, सभी देवताओं ने कुछ न कुछ हथियार दिए। आज कार्तिकेय सेनापति बनकर तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए चले। इंद्र ने तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। तारकासुर हंसा। उसने कहा, देवराज, इतने छोटे बच्चे को सेनापति बनाकर लाए हो। अरे बच्चे, युद्ध से वापस लौट जाओ, युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कि छुप जाओ मां के अंचल में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। कार्तिकेय ने कहा, तारकासुर, मुझे छोटा मत समझ, अपना करिश्मा दिखा। तारकासुर ने कार्तिकेय पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध होने लगा। ढपढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे।
कार्तिकेय ने तारकासुर की सभी शक्तियां काट दी और त्रिशूल मारकर उसका संहार कर दिया। देवता प्रसन्न हुए और कार्तिकेय हमेशा के लिए देवताओं के सेनापति बन गए। देखिए, तारकासुर के दो भाई और थे जिनका नाम था सिंहमुख और सुरापद्म। सिंहमुख जब युद्ध में पराजित हुआ तो उसने कार्तिकेय से क्षमा मांगी। कार्तिकेय ने इसे सिंह बना दिया और अपनी माता पार्वती को दे दिया, जो दुर्गा का वाहन बना। सुरापद्म युद्ध में पहाड़ बना। कार्तिकेय ने भाले से उस पहाड़ के दो भाग कर दिए। एक भाग मोर बन गया और दूसरा मुर्गा बन गया। मुर्गे को उन्होंने अपने झंडे में स्थान दे दिया और मोर को अपना वाहन बना लिया। मतांतर में ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिकेय की साधना देखकर विष्णु ने इन्हें मोर वाहन दिया, क्योंकि मोर का मन चंचल होता है और चंचल मन साधना में बाधक है। कार्तिकेय साधना में ही मग्न रहते थे और शिव समाधिस्थ रहते थे। पार्वती को अकेलापन महसूस हुआ। उन्होंने अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से एक पुत्री की याचना की कि कल्प वृक्ष एक कन्या दयऊ और नाम अशोक सुंदरी भयऊ। कल्प वृक्ष के द्वारा एक कन्या हुई जिसका नाम अशोक सुंदरी पड़ा, जिसका विवाह राजा नहुस के साथ हुआ था, जिसे अयाति आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ। अशोक सुंदरी के पश्चात पार्वती ने अपने मैल के द्वारा एक बच्चे को बनाया तथा उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी को द्वारे का पहरेदार बनाया और स्वयं स्नान करने लगी। इसी बीच भगवान शंकर दरवाजे पर आए। गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अस्तु दोनों में युद्ध होने लगा कि पिता पुत्र का ही हुआ सामना है, प्रकृति में नया आज बानक बना है। पिता पुत्र का ही हुआ सामना है, प्रकृति में नया आज बानक बना है। पिता पुत्र का युद्ध हुआ। अंततोगत्वा शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट लिया। अब तो पार्वती के क्रोध की सीमा नहीं रही। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के समझाने पर मां का क्रोध शांत हुआ। शिव ने हाथी का शीश जोड़कर गणेश जी को जीवन दान दिया, जिससे इनका नाम गजानन पड़ गया। गणेश जी का असली शीश चंद्रमंडल में चला गया, जो आज भी सुरक्षित है। इसीलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा होती है। देखिए, पुराणों में एक मत और भी है कि गणेश जी का सिर शनि की कुदृष्टि से कट गया था, कि शनि कुदृष्टि से सिर कटा, विष्णु हस्ती सिर लीन, गज सिर धड़ से जोड़ते ही नाम गजानन दीन। विष्णु जी ने हाथी का सिर जोड़कर इनका नाम गजानन रख दिया। सजन, एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने गणपति को एक बार बिठाया द्वारे पर। वे दोनों क्रीड़ा मग्न हुए, एक तपसी आया द्वारे पर। एक बार भगवान शंकर और पार्वती ने गणेश जी को द्वारपाल बनाया और वे दोनों क्रीड़ा में मग्न हो गए। उसी समय दरवाजे पर एक तपसी आ गया। वो तपसी और कोई नहीं बल्कि परशुराम जी थे। उन्होंने गणेश जी से अंदर जाने की अनुमति मांगी। बोले, मैं दर्शन को आया हूं, मुझको तुम अंदर। कि बोले, मैं दर्शन को आया, मुझको तुम अंदर जाने दो। प्यासे हैं मेरे नेत्र कमल, कुछ उनकी प्यास बुझाने दो। उन्होंने कहा, मैं शिव का दर्शन करने आया हूं, अतः अंदर जाने की अनुमति प्रदान करो। गणेश जी ने कहा, मुनिवर, माता का आदेश नहीं है।
कि आप अंदर जाएं। कि गणराज विनायक बोल उठे, आदेश नहीं है माता का, इसलिए यहीं ठहरो मुनीष, अपमान करो मत नाता का। इसलिए हे मुनिवर, जब तक मां का आदेश नहीं मिलता तब तक यहीं ठहर जाइए। परशुराम जी ऐसी बात सुनकर क्रोधित हो गए कि सुनि गणनायक के वचन, हुए मुनीश्वर क्रुद्ध, महाभयानक छिड़ गया वहीं द्वार पर युद्ध। आज दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि परशुराम जी कोई मामूली योद्धा नहीं थे, कि आप सभी हैं जानते थे मुनिवर बलवंत, तोड़ दिया इस युद्ध में गणनायक का दंत। उन्होंने युद्ध में गणेश जी का एक दांत तोड़ डाला, जिससे इनका एक नाम एक दंत पड़ गया। एक बार देवराज इंद्र की सभा में क्रोश नाम का गंधर्व रंभा अप्सरा को देखकर चूहे की तरह उछल रहा था। धोखे से उसका पैर वामदेव ऋषि के ऊपर पड़ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि वामदेव मुनि दीनो श्रापा, अमूसक हो वाप नहीं पापा। जा दुष्ट, तू चूहे की तरह उछल रहा था, इसलिए चूहा हो जा। अब तो क्रोश नामक गंधर्व चूहा हो गया। इसने महर्षि पराशर के आश्रम पर पहुंचकर मिट्टी के पात्र तोड़ डाले, वाटिका उजाड़ दी, कपड़े और ग्रंथ कुतर डाले। पराशर आश्रम में ही गणेश जी बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस चूहे को पकड़ पाया। प्रसन्न होकर गणेश जी ने चूहे से कहा, मैं तुम्हारे पराक्रम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। चूहा बोला कि भिक्षा वृत्ति हमारी नाही, और तुम हमते मांगो किन काही। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, तुम अगर चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो सुनी गणेश यह वचन उचारे, कि तुम वाहन बन जाओ हमारे। गणेश जी ने कहा, ऐसा करो, तुम हमारे वाहन बन जाओ। उसने स्वीकार कर लिया। गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठ गए, अपना वजन बढ़ाया। अब तो इसका दम घुटने लगा। इसने गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करना, मैं आपका भार सहन नहीं कर पा रहा हूं। गणेश जी हंसे और अपना वजन हल्का कर दिया। देखिए, गणेश जी ने चूहे को वाहन क्यों बनाया? क्योंकि चूहा चंचल, उत्पाती और कुतरने वाला होता है। गणेश जी ने एक बार अनलनासुर से युद्ध किया, जो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। गणेश जी ने उसे उठाकर निगल लिया। अब तो इनका पेट लंबा हो गया, जिससे इनका एक नाम लंबोदर पड़ गया। इनके पेट में ज्वाला धधकने लगी। तमाम उपाय करने पर भी ज्वाला शांत नहीं हुई। तो देवताओं ने इन्हें दूर्वा पिलाई, जिससे गणेश जी की ज्वाला शांत हुई। इसीलिए गणेश जी को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है। एक बार भगवान शिव ने विचार किया कि दोनों पुत्रों में पहले किसका विवाह करें, तथा दोनों में पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। जब निर्णय नहीं ले पाए तो उन्होंने देवताओं से पूछा। तो सुर बोले, जो त्रैलोकों की परिक्रमा लगा कर आएगा, जो सबसे पहले लौटेगा, वह पहली पूजा पाएगा। देवताओं ने कहा, जो त्रैलोकों की परिक्रमा करके पहले लौटे, उसी की पहले पूजा होनी चाहिए और उसी का विवाह भी पहले होना चाहिए। आज गणेश जी चूहे पर सवार हुए, कार्तिकेय जी मोर पर सवार हुए, त्रैलोकों की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। उसी समय नारद जी ने गणेश जी के पास पहुंचकर कहा, ठहरो गजानन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो कि पृथ्वी पर राम नाम लिख कर परिक्रमा लगाओ तुम उसकी, त्रैलोक इसी में व्यापक है,
क्षमता है यहाँ और किसकी। तुम पृथ्वी पर राम का नाम लिख लो और उसकी परिक्रमा लगा लो, त्रैलोक उसी में समाया हुआ है। आज गणेश ने ऐसा ही किया कि गणपति ने वही ही किया जो नारद कह दीन, पूजा में इस तौर से प्रथम भाग ले लीन। पृथ्वी पर राम का नाम लिखा, परिक्रमा कर ली और बोले त्रैलोकों की परिक्रमा हो गई। इसलिए गणेश जी का पहले पूजा होने लगी और गणेश जी के विवाह का विचार किया जाने लगा। देखिए, तुलसी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह राक्षस के साथ होगा। जब तुलसी ने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा, राक्षस से विवाह होने के बाद तुम एक पौधा बनोगी जिसमें सुगंध होगी, भगवान तुम्हारी पत्तियों से प्रसन्न होंगे, लेकिन हमारे लिए तुम त्याज्य हो। राक्षस राज दंभ विष्णु भक्त था। उसने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र प्राप्त कर पुष्कर में तपस्या की, ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा, तुम बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह कर लो। दंभ और तुलसी का विवाह हो गया। देखिए, पुष्कर के बारे में एक चर्चा आई है। एक बार ब्रह्मा जी अग्नि यज्ञ करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक कमल का फूल था। सोचा, यह फूल जहां गिरेगा वहीं यज्ञ करेंगे। अस्तु, एक जगह वो फूल गिरा और उसके गिरते ही झरना उत्पन्न हुआ, जिससे 3 सरोवर बन गए, ब्रह्म सरोवर, विष्णु सरोवर और शिव सरोवर, तथा इस तीर्थ का नाम पुष्कर पड़ गया। वहीं पर ब्रह्मा ने अग्नि यज्ञ किया। अब सज्जनों, इधर गणेश जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ हो गया, जिससे रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ पुत्र का जन्म हुआ और एक पुत्री हुई जिनका नाम था संतोषी। देखिए, रिद्धि का अर्थ होता है संपन्नता और सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। ये दोनों चमत्कारिक शक्तियां हैं जो योगियों को तपस्या के द्वारा प्राप्त होती हैं। रिद्धियां 8 प्रकार की हैं और सिद्धियां 8 हैं। कुल मिलाकर 16 रिद्धियां सिद्धियां बताई गई हैं। अच्छा, गणेश और लक्ष्मी की पूजा साथ साथ क्यों होती है? देखो, गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन। बिना बुद्धि के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार एक बैरागी साधु ने विचार किया कि देखें, लक्ष्मी जी बड़ी हैं या गणेश जी। तो इसने लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी प्रकट होकर बोली, वरदान मांगो। इसने कहा, ऐसा करो, मुझे राजा बना दो। लक्ष्मी जी ने कहा, जाओ, राजा बना दिया। राजा के सिंहासन पर बैठो। या राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गया तो वहां सिंहासन के पास एक गणेश की मूर्ति रखी थी। इसने उठाकर उस मूर्ति को फेंक दिया। राजा क्रोधित हुआ। राजा ने इसे जेल में डाल दिया। जेल में इसे गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी तो इसने मूर्ति की पूजा की। गणेश जी प्रसन्न हो गए। राजा ने इसे फिर छोड़ दिया। उनकी कृपा से इसे बुद्धि प्राप्त हुई। राजा के पास गया और इसने झपट कर उनका मुकुट उतार कर जमीन पर फेंक दिया। राजा पहले तो गुस्से में हो गया, फिर उसने देखा कि मुकुट से एक सर्प निकला। राजा सोचने लगा, अरे आज तो इसने मेरी जान ही बचा दी। खुश होकर उसे मंत्री बना दिया। मंत्री बन गया तो इसने गणेश जी को फेंक दिया। लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने इसे फिर जेल में डाल दिया। जेल में इसे गणेश जी की मूर्ति दिखी। इसने पूजा की। राजा ने फिर छोड़ दिया। इसे फिर से बुद्धि प्राप्त हुई। इसने राजा का हाथ पकड़ा, घसीट करके बाहर लाया। अन्य लोग भी बाहर निकले। उसी समय भूकंप आ गया। महल खंडहर हो गया। राजा ने इसे फिर से मंत्री बना दिया। मंत्री बन गया तो ये गणेश
जी को फेंक कर लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। राजा ने इसे फिर जेल में डाल दिया। जेल में ये लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था, तभी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोली, तुम गणेश जी का अपमान करके मेरी पूजा कर रहे हो। गणेश जी बुद्धि है तो मैं धन हूं, बिना बुद्धि के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक साथ दोनों की पूजा करो। एक साथ पूजा की। राजा ने इसे फिर मंत्री बना दिया। इसलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा एक साथ होती है। देखिए, पूजा में मिट्टी के गणेश दाई सूंड वाले शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इड़ा नाड़ी चंद्रमा पर केंद्रित है और पिंगला सूर्य पर। पिंगला ऊर्जामय है, इसीलिए दाई सूंड वाले गणेश की मूर्ति लेनी चाहिए। श्रीफल नारियल को कहते हैं, या लक्ष्मी जी का फल बताया गया है। इसमें 3 छिद्र होते हैं। इन्हें त्रिदेव या त्रिनेत्र माना जाता है। नारियल लक्ष्मी जी का फल है, ये सभी लोग जानते भी हैं। इसलिए स्त्रियों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। विश्वामित्र ने सृष्टि में का निर्माण जब किया तो सबसे पहले उन्होंने नारियल बनाया था। देखिए, गणेश जी का विवाह हो गया। कार्तिकेय उदास हो गए और शैलावर्त पर जाकर तपस्या करने लगे। शिव पार्वती उन्हें ढूंढकर घर ले आए। देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना के साथ उनका विवाह कर दिया, जिससे केदार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम तीर्थों में आता है। कार्तिकेय ने दूसरा विवाह भी किया, जो एक आदिवासी लड़की थी, उसका नाम था बल्ली। देखिए, कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके उसके अन्य 2 भाई सुरापद्म और सिंहमुख पर विजय प्राप्त की। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली, जो 3 पुरों में बैठकर भ्रमण करते थे। इनका वध भगवान शंकर ने किया, जिससे उनका एक नाम त्रिपुरारी पड़ गया। शिव महिमा में ये कथा हम आपको पूरी सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।